एक दूजे के वास्ते। मम्मा मैं दवाई खा लूंगा पक्का, पर मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा मेरा बहादुर बच्चा है ना तू। डॉक्टर अंकल से जल्दी से इंजेक्शन लगवा लो, फिर हमें पैकिंग भी तो करनी है। चल माँ हम घूमने जाने वाले हैं ना, तो वापस आके लगवा लूंगा, लेकिन मुझे अभी इंजेक्शन नहीं लगवाना मम्मा। क्या यार वीर, मेरा बहादुर सा चैन इस पिद्दू से इंजेक्शन से डर गया। तुझे तो बड़े होके फाइटर प्लेन उड़ाने ना, इंजेक्शन क्या चीज है, लगवा ले। श्रवण तुम वीर को इंजेक्शन लगवा दो, मुझे पैकिंग करनी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बता, तुझे यही डर है ना कि दर्द होगा, है ना? सिर्फ 1 सेकंड के लिए दर्द होगा, पर अगर आज लगवा लिया ना तो डर खत्म। फिर डर और दर्द। अरे वीर तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। 1 मिनट, ये देखो ये देखो। 1 सेकंड दीजिए प्लीज। देखो मैं ऑनलाइन चीजें ऑर्डर कर रही हूँ, आपको क्या पसंद है आपके लिए वही ऑर्डर करूँगी। ये रेड वाली कैप कैसी है? नहीं दीदू, मुझे तो पायलट वाली चाहिए थी ना। पायलट वाली दिखा देते हैं। हाँ ओके, ये वाली ऑर्डर कर दूंगी। डन। दीदू पर आप कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना, वरना डॉक्टर अंकल मुझे फिर से इंजेक्शन लगाने लगेंगे। वीर देखो कहाँ इंजेक्शन लगा रहे हैं, इंजेक्शन तो लग गया। मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। बेस्ट दीदू। थैंक यू डॉक्टर। अब आप जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, अम्मा पापा के साथ जाना है ना। कोशिश तो मैंने भी की थी, पर ये जो डिस्ट्रैक्ट करने का आइडिया था अच्छा था। हाँ, एक छोटे बच्चे को डर और दर्द के बारे में लेक्चर देने से तो बेटर ही है। समझाने से ना डर जाता है ना दर्द कम होता है। अगर डिस्ट्रैक्ट कर दो तो कम से कम दिल और दिमाग उसके बारे में सोचते तो नहीं है। पता है मैं कल से सोची थी कि काश तू भी चलती हमारे साथ, हम दोनों को एक ब्रेक मिल जाता। आई मीन रिलेटिव्स के घर पे अकेले तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। तू भी अपना बैग पैक करिए, तू आ रही है हमारे साथ। आ नहीं रही हूँ, जा रही हूँ विक्रम के साथ, और श्रवण और सोफी भी। सुमन तुझे अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक हो गया है क्या? विक्रम के साथ जा रही हूँ कंचा, श्रवण और सोफी साथ में आ रहे हैं, और श्रवण के आने ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सुमन इससे तो और क्लियर हो जाता है ना कि हम सब अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और ये ट्रिप मेरे लिए विक्रम की वजह से इम्पोर्टेंट है। ओके फाइन, अगर ऐसा है तो मैं सच में बहुत खुश हूँ तेरे लिए। यू रियली नीड अ ब्रेक, और इसी बहाने तुम दोनों को देखकर श्रवण को भी पता चलेगा कि मैच्योर कपल्स होते क्या है। चल यू हैव फन, ओके? आई होप इस ट्रिप में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। Hey, surprise! You know, I'm so excited about the trip. बारबेक्यू का मन है, बारबेक्यू रेडी है, सोफी के पास सब रहता है। गाइस लेट हो रहा है, चलते हैं ना। विक्रम कहाँ है क्या? हाँ वो मैं उसी को कॉल करने वाली थी। लो उसी का फोन आ गया। हेलो, हाँ विक्रम, हम सब निकलने के लिए तैयार हैं। तुम कितनी देर में पहुंच रहे हो? सुमन, I'm really sorry। एक्चुअली मैं ट्रिप के लिए पूरे सामान के साथ पैक्ड एंड रेडी था, लेकिन लास्ट मिनट एक अर्जेंट केस आ गया है। मैं एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, 10 बजे की दिल्ली की फ्लाइट है। सुमन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। इट्स ओके, काम पहले बाकी सब बाद में। गुड लक। What happened? Is he not coming? वो एक्चुअली अर्जेंटली किसी केस के लिए विक्रम को दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो वो नहीं आ पाएगा। What यार?
हम सब साथ में जाने वाले थे ना, कितना मजा आता। आई नो, और मुझे नहीं लगता कि मैं भी जा पाऊंगी, बट तुम लोग जाओ, सारी पैकिंग तो हो ही गई है, सो हैव फन गाइस। पर मजा तो तुम लोगों के साथ था ना। अगली बार पक्का। अभी तुम लोग निकलो वरना लेट हो जाओगे। हाँ, हैव अ ग्रेट ट्रिप। थैंक्स यार सुमन। तो श्रवण, हम लोग निकले। इस ट्रिप पर सिर्फ इसलिए जा रहा था कि सुमन खुद देख पाए कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ है तो तुम कैसी बातें कर रहे हो सोफी? हम सबने साथ में जाने का प्लान किया था ना, तो हम सुमन को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो नाउ मतलब वी आर ऑल्सो नॉट गोइंग। ये प्लान बना क्यों था? ताकि हम चारों अच्छे से मजे करें, चिल करें, बातें करें, बारबेक्यू, रात में तारे देखें, राइट? यही प्लान था ना। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो श्रवण? तो हमारा प्लान पूरा करने के लिए हमें सुमन को अकेला छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार ये दोस्त है हमारे, क्योंकि सारे प्लान्स हम यहीं पूरे कर सकते हैं। सुमन के घर, तुम्हारे घर वैसे भी कोई नहीं है, तो यही चिल करते हैं ना। रियली? तो तुम रुकोगे हमारे साथ? या ग्रेट। सो चेंज ऑफ प्लान। सारा फन अब हम यहीं करेंगे। वैसे विक्रम हमारे साथ चलता, 4 जन होते, बट कोई बात नहीं, अभी हम 3 रहेंगे तो 3 टाइम्स फन, ज्यादा मस्ती, राइट? परफेक्ट है ना? चलते। सुमन, प्लेट देना। टेस्ट इट। So, how's it? वेरी टेस्टी। Yeah? Shravan, come now, Baba. Taste it. अब Oh. थैंक यू। I'll just get some more, huh? तुम अकेली बोर हो रही हो क्या? ये विक्रम भी ना आ जाता है यहाँ पे, तुम दोनों को थोड़ा पर्सनल टाइम मिलता, बातें करते, मजा आता है ना? अब विक्रम ना सही, सोफी और श्रवण तो यही है, और हमारे साथ कोई बोर हो सकता है क्या? तुम अकेली ना पड़ जाओ, इसलिए हमने अपना प्लान भी कैंसिल किया। एंड यू नो, सी नाउ आल्सो ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि तुम हमारे साथ एंजॉय करो। यू नो, समटाइम्स आई रियली वंडर, इस क्रेजी आदमी के प्यार में पड़ जाऊं या तुम्हारे लिए इसका अटेंशन देके जेलस हूं। Just relax. I was joking. You know, तुम दोनों को ना बस 2 मिनट लगते हैं awkward होने में. Guys, just chill. हाँ? मैं bonfire light करके आई. Okay? श्रवण, just get the matchbox और bonfire light करने में help करो ना.
तुम्हें कितने अच्छे लग रहे हो। और सच कहूँ तो तुम्हें देख के आई थिंक दैट इवन आई शुड कॉल विक्रम। पर वो तो काम से बाहर गया है, पर मेरे साथ भी तो प्लान बनाया था ना, तो थोड़ा तो पुश करूँ उसे। यू नो, बट जिस विक्रम को मैं जानती हूँ ना, वो किसी भी चीज के लिए काम को नहीं छोड़ेगा। देखते हैं। गो गर्ल। हाँ सुमन, प्लान मेरे साथ बना के अब तुम दिल्ली जा रहे हो, नॉट डन। आई नो सुमन, पर यू नो लास्ट मिनट पे केस आ गया तो। अगर मैं आज तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम दोगे क्या? जबरदस्ती नहीं है, पर अगर तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो प्लीज आ जाओ ना। और जब तुम आओगे ना तो आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट रेडी फॉर यू। ओके। वैसे सुमन पहले वाला प्लान भी बहुत अच्छा था। लेकिन अब इतनी मोहब्बत से मिला हुआ इनविटेशन, इसके बाद तो एक ही जवाब हो सकता है ना। आ रहा हूँ। ग्रेट, सी यू। सी भैया, यू टर्न ले लीजिए। मना कर दिया ना। आई नो हिम। वो आ रहा है। Oh my God, really? Now this Vikram, though I definitely don't know. You know what, Suman? I really think he's totally into you. You know, he really cares for you. But I'm so happy for you guys. So let's just start the party. Just get the wine. Yeah? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। So, to Suman, Vikram, and happiness. Cheers. Hi, how are you? गुड। तुझे के वास्ते Hi, what's up? Hi, Vikram. Hi. थैंक यू विक्रम आने के लिए। You know, सुमन, तुमने कहा था ना काम पहले और बाकी सब बाद में, तो मेरे लिए सुमन सबसे पहले और बाकी सब सबसे बाद में। हाँ, बड़ी बात मानते हो सुमन की। छोटी छोटी भी मानता हूँ, सब मानता हूँ। यार विक्रम, फोन तो मैंने भी किया था, मुझे तो बड़े प्यार से टरकाया तूने। यार श्रवण, वो क्या है ना कि सुमन और तेरे में ना बहुत फर्क है, समझा कर यार। तुम आओ ना, बैठो। हाँ। कम सिट। So, you'll have wine? श्योर। क्या बात है यार, तुमने तो बिल्कुल माहौल सेट किया हुआ है। खुली हवा, बॉनफायर, बारबेक्यू ड्रिंक्स। Yeah? बस म्यूजिक की कमी है। अब म्यूजिक भी है। वाओ, दिस इज माय फेवरेट ट्रैक। वैसे क्या प्लान है, क्या एक्साइटिंग चीज करने वाले हैं? तुम आ गए, मेरे लिए तो वही एक्साइटिंग है। अच्छा, तुम पहले बोल देती मैं महीने भर की छुट्टी ले लूं। मेरे पास एक सरप्राइज है गाइस। Really? What is it? तुम्हारे लिए तो है, फुल स्टाइल में। Oh my God.
so excited. बस 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। Come fast. क्या सरप्राइज है? मुझे क्या पता। Shravan, come fast, yeah. So excited. Wow, this is so cool. Sorry. Ready? Yes. Let's go. Oh my God. What is it? Ready? Yeah. So, here we go. Oh my God. This is just so beautiful, yeah. You know what, Shravan? जब तुमने मुझे बोला था ना कि हम तारे देखेंगे, तो I actually thought कि बस कहीं रुक के ना आसमान में सर ऊपर करके देखेंगे. But this is just unbelievable. Thank you, यार Shravan. अब स्पेशल तो है, पता है क्यों? क्योंकि ये सोलर सिस्टम है ना, ये मेरी फेवरेट लव स्टोरी है। सोलर सिस्टम क्यों? अच्छा, वैसे तुम्हें कैसे पता उसमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन? वही तो खास बात है, इस कहानी में ना कोई लड़का है और ना ही कोई लड़की, बस एक प्यार से भरा दिल है। और वो सूरज जो जल रहा है, पता नहीं क्यों पर किसी के लिए तो जल ही रहा है। और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए प्लैनेट ऐसे लगता है जैसे उसके पास जाना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, पर उनका रास्ता तो पहले से ही तय है ना। वो सूरज अकेला और तन्हा सिर्फ जल ही तो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसकी चमक उसकी उदासी को छुपा देती है। पता है, ज्यादातर लव स्टोरीज की तरह ये भी एक सैड स्टोरी है। पर बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। वाह यार, क्या स्टाइल है तुम्हारा दुनिया देखने का। पता नहीं था इतनी टफ यूनिफॉर्म के पीछे इतना रोमांटिक आदमी छुपा है। अरे नहीं यार, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। और पता है, अगर ऐसे कहानियां बना के सुनाते रहो ना अपने माइंड को, तो दर्द का एहसास जरा कम होता है। पता है क्यों? क्योंकि फिर दिल और दिमाग उस दर्द के बारे में सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसा भी क्या दर्द है, मतलब बताओ हमें, शायद हम कुछ मदद कर सके। नहीं यार, जोक मार रहा था। ये कैसा जोक था? मुझे लगा कोई गहरा दर्द छुपा है इसके अंदर और ये मिस्टर सूरज की तरह अपनी उदासी को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है।